श्लोक 7 पाठ 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म 5वां पाठ। सांख्य योगी और कर्मयोगी के लक्षण और उनकी महिमा। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। 7 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति की विशेषता का वर्णन किया है जो कर्मयोग में संलग्न होता है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण बताना चाहते हैं कि योगयुक्त जो व्यक्ति योग में स्थित है, अर्थात जो अपने कर्मों को योग के सिद्धांतों के अनुसार करता है, विशुद्धात्मा उसकी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध और निष्कलंक होती है। विजितात्मा वह व्यक्ति अपने स्वयं के आत्मा को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है। जितेंद्रिय उसकी इंद्रियां पूरी तरह से नियंत्रण में होती हैं। सर्वभूतात्मा वह व्यक्ति सभी प्राणियों की आत्मा को अपनी आत्मा के रूप में देखता है। कुर्वन्नपि न लिप्यते ऐसा व्यक्ति कोई भी कर्म करने के बावजूद कर्मों के बंधनों से मुक्त रहता है, यानी कर्मों से उसकी आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता। सारांश। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि एक सच्चा योगी जो कर्मयोग में लगे रहते हुए अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और सभी जीवों में समानता देखता है, वह किसी भी कर्म को करते हुए भी कर्मफल के बंधनों से मुक्त रहता है। उसके कर्म उसके आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं डालते, क्योंकि वह अपनी पहचान कर्मफल से नहीं जोड़ता है। श्लोक 8 9 पाठ 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म 5वां पाठ। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् निश्नं गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रल्पन् विसृजन् रहनन् मिष्णपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्ययोगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। 8-9 व्याख्या। श्लोक 8। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि जो व्यक्ति तत्वज्ञानी है, जो आत्मा की सच्चाई को समझ चुका है, उसे यह भान नहीं रहता कि वह कुछ भी कर रहा है। उसके लिए कर्म जैसे देखना, सुनना, छूना आदि सभी इंद्रियों की गतिविधियां केवल स्वाभाविक होती हैं और उनके साथ कोई जुड़ाव या स्वामित्व का अनुभव नहीं होता। इसका मतलब यह है कि तत्वज्ञान प्राप्त व्यक्ति का मन इन गतिविधियों से अज्ञात रहता है और वह खुद को इन क्रियाओं से अलग समझता है। श्लोक 9। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं कि जो तत्वज्ञानी है, वह ये जानता है कि इंद्रियां और उनके वस्त्र इंद्रियार्थ स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। उनका व्यवहार और क्रियाएं स्वायत्त हैं और व्यक्ति का आत्मा इन सभी क्रियाओं से अपरिचित रहता है। तत्वज्ञानी जानता है कि इंद्रियां स्वाभाविक रूप से अपनी क्रियाएं करती हैं और व्यक्ति इन क्रियाओं से केवल देखता है, सुनता है या अनुभव करता है, लेकिन वह स्वयं इन क्रियाओं का कारण नहीं बनता। कुल मिलाकर इन श्लोकों का संदेश यह है कि तत्वज्ञानी व्यक्ति को कर्मों और इंद्रिय सक्रियताओं से परे जाकर आत्मा की वास्तविकता का अनुभव होता है। वह ये समझता है कि कर्म और इंद्रियां केवल स्वाभाविक क्रियाएं हैं और आत्मा इनसे ऊपर है।